नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। और दोस्तों, हाल में ही आप लोग कह सकते हो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब अनएक्सपेक्टेड भी इस चीज़ को कहा जा सकता है कि इस तरीके की न्यूज़ जो है वो आई है। न्यूज़ ये है कि नेपाल के गोरखास, जिसको आप लोग जानते होंगे कि ये जो है वो सर्व करते हैं ब्रिटेन आर्मी में, ब्रिटेन मिलिट्री में, फ्रेंच मिलिट्री में, इंडियन मिलिट्रीज़ में, सिंगापुर की मिलिट्री में, और ऑफ कोर्स नेपाल की जो मिलिट्री है वहाँ पर तो ये करते ही होंगे। इस तरह की और भी जगह ये सर्व करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनने नाम कमाया है पास्ट में अपनी जो सर्विस है उसके चलते। लेकिन अब न्यूज़ ये है कि ये जो गोरखास हैं नेपाल के, ये ज्वाइन करने जा रहे हैं वैगनर ग्रुप। और ये देखो, एक बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि एक हटके न्यूज़ जो है उस तरीके की है, क्योंकि आज से पहले कभी ये नहीं सुना गया था कि जो गोरखास है वो रशियन आर्मी में, रशियन मिलिट्री में भी सर्विस देंगे। हालांकि ये रशियन मिलिट्री नहीं है, वागनर ग्रुप एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मिलिट्री टाइप की है, लेकिन रशिया की यही है। तो आप लोग कह सकते हो कि रशिया की किसी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में या रशियन मिलिट्री में गोरखास जो है वो सर्व करेंगे, इस तरीके की कभी चीज़ सोची नहीं गई थी। और वागनर ग्रुप जो है वो आप लोग को पता होगा कि हाल में कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। दरअसल हुआ क्या था कि ये जो वागनर ग्रुप था ना, ये फ्रंट लाइन था रशिया का जो यूक्रेन के खिलाफ वॉर है उसको लेके, यानी कि पूरी जो वॉर है वो ये लड़ रहा था, सबसे आगे ये था, और इसके वो बैकिंग मिल रही थी रशिया की जो मिलिट्री है उसकी। बाखमुत का जो एरिया है उसके लिए जो लड़ाई हो रही थी वो भी इसी ने लड़ी थी, और ये जो एरिया है ये भी इसने कैप्चर किया था। और इस तरीके के बहुत से वॉर जो है वो वागनर ग्रुप ही लड़ रहा था रशिया के लिए। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि इसके जो चीफ थे वागनर ग्रुप के, जो आप लोग कह सकते हो कि कमांडर थे प्रिगोजिन, इनकी कुछ अनबन हो गई रशियन मिलिट्री के साथ, जिसके बाद प्रिगोजिन ने रेबल डिक्लेयर कर दिया रशिया की जो मिलिट्री है उसके अगेंस्ट में। बाद में ये जो पुतिन है उनके अगेंस्ट में भी चले गए थे, और इनका ये तक कहना था कि रशिया का बहुत जल्दी ही एक नया प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो जो वागनर ग्रुप आप लोग कह सकते हो कि रशिया के लिए लड़ रहा था यूक्रेन वॉर में, वो अचानक से रशिया के अगेंस्ट में हो गया, और मॉस्को की तरफ ये जो प्रिगोजिन है ये पूरी अपने मिलिशिया लेके बढ़ भी चुके थे। न्यूज़ ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ थी, और सारी दुनिया की आप लोग कह सकते हो कि जो नज़र है वो इस पे बनी हुई थी। लेकिन तभी इस पूरी चीज़ में एंट्री होती है बेलारूस की, और वो कुछ नेगोशिएशन के बाद, कुछ डील जो है वो साइन कराने के बाद आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके का पीस या फिर स्टेटस क्यू जो है वो रीस्टोर कर देता है। जिसके चलते होता क्या है कि रशिया में एक बहुत ही बड़ा सिविल वॉर जिसकी अंदाजा लगाया जा रहा था वो टल जाता है, और एक तरीके से आप लोग यही कह लो कि रशिया जो है वो बाल बाल बचता है। क्योंकि ऐसे टाइम पे, इस नाजुक स्थिति में, जब कंट्री जो है वो वॉर पे है यूक्रेन के साथ, और सिर्फ यूक्रेन के साथ ही नहीं, जैसे रशिया की जो वॉर है उसमें वागनर ग्रुप फ्रंट लाइन बना है, वैसे ही यूक्रेन इस वॉर में फ्रंट लाइन है। लेकिन ये जो पूरी वॉर है इसमें पूरा उसको सपोर्ट मिल रहा है यूरोप का, चाहे वो यूएसए का, इन जैसी कंट्रीज का। और ऐसे टाइम पे जब रशिया इन सब कंट्रीज के साथ वॉर पे हो, इस टाइम पे एक रेबेलियन, और इस टाइम पे एक आप लोग कह सकते हो सिविल वॉर, ये मैं कहूँगा कि रशिया जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता। पूरी जो परिस्थिति थी वॉर की वो एक तरफा हो जाती, जो चीज़ होने से बहुत हद तक बच पाई है। इन सब वजह से जो वागनर ग्रुप है वो आप लोग कह सकते हो कि हाल में जो है काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में बना हुआ था। और अब दूसरी जो रीज़न है न्यूज़ में बने होने की, वो ये है कि नेपाल से जो गोरखास है वो जा रहे हैं वागनर ग्रुप ज्वाइन करने को। और देखो, होता क्या है ना कि जैसा कि हम लोग ने देखा, ये जो गोरखास है नेपाल के, ये दुनिया भर की जो कंट्रीज है वहाँ की मिलिट्री में जाते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक अच्छा खासा नाम कमाते हैं। लेकिन ये जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं ना, चाहे ब्रिटेन हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, या फिर सिंगापुर हो गया, इन जैसी कंट्रीज़ में, इसके लिए इनकी जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है, इनकी जो अथॉरिटी होती है, वो उस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या फिर आप लोग कह लो कि एक नेगोशिएशन, एक डील जो होता है वो साइन करती हैं, जिसके अंदर ये जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो वागनर ग्रुप है ये एक प्राइवेट मिलिशिया है, और रशिया के साथ इनकी कोई इस तरह की डील है नहीं कि हमारे लोग भी आपकी आर्मी में सर्व करेंगे, इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इस कंट्री की, यानी कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को लेके परेशान है। ये लोग जो जा रहे हैं वागनर ग्रुप में, चाहे रशियन मिलिट्री में सर्व करने, ये पर्सनल पूरी कैपेसिटी में जा रहे हैं, जिसके लिए जो गवर्नमेंट है नेपाल की वो भी कुछ नहीं कर सकती है ना। सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर ये जो नेपालीज गोरखा है ये जा ही क्यों रहे वागनर ग्रुप ज्वाइन करने को, जबकि ये जो वागनर ग्रुप है इस समय बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि खतरनाक जो टाइम है वो फेस कर रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पूरे ये जो वॉर है इसमें जो फ्रंट लाइन बना हुआ है रशिया के लिए, वो ये ग्रुप ही बना हुआ है। तो इसका अगर आप लोग रीज़न देखो कि आखिर क्यों ये जो गोरखास हैं ये जा रहे हैं लड़ने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि हाल में ही कुछ महीने पहले ही जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इनने एक डिक्री साइन किया था जिसमें ये कहा था कि अगर कोई पर्सन रशियन मिलिट्री में या फिर रशिया के लिए मिलिट्री सर्विस देता है
1 साल के लिए, तो उसको रशियन सिटीजनशिप जो है वो नेचुरलाइजेशन के अंडर आसानी से मिल जाएगी। तो रशियन सिटीजनशिप जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फैक्टर है, वन ऑफ द अट्रैक्टिव फैक्टर है आप लोग कह सकते हो, जो क्योंकि उतना बड़ा मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोग देखो ना, तो ठीक है, हम सब जानते हैं कि ये जो गोरखास होते हैं ये ऑलरेडी नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन, इन जैसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में अपनी जो मिलिट्री सर्विस है वो देते ही हैं। और मिलिट्री सर्विस का मतलब है कि जान का खतरा जो है वो हमेशा बना रहता है। ऐसे में बहुत से लोग ये आर्गूमेंट दे सकते हैं, तो क्या हो गया, ये वहाँ पर सर्विस देना जा रहे हैं जैसे यहाँ पर सर्विस देते हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो, इसमें बड़ी चीज़ है, ये जो कंट्री जिसका नाम मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया ना, ये कंट्रीज वो है जो बहुत हद तक, बहुत टाइम तक एक कम्प्लीटली, एटलीस्ट इतने बड़े वॉर पे, इतना बड़ा वॉर जो रशिया ने छेड़ा यूक्रेन के साथ, इतने इस लेवल के वॉर पे बहुत टाइम से नहीं है। इन कंट्रीज़ की हाल में तो किसी कंट्रीज़ के साथ वॉर नहीं चल रही है, और ऐसे भी ज़्यादा इनकी जो वॉर्स है वो नहीं रहती हैं। तो इनके लिए सर्व करना वर्सेस वागनर ग्रुप के लिए सर्व करना, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में अगर आप लोग देखो तो फ्रंट लाइन तो बना हुआ है, उसके अलावा बाकी भी एरिया देखो ना, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, इन सब पे रशिया के लिए जो फ्रंट लाइन बनता है, यानी कि जो सोल्जर जो लड़ते हैं एक्चुअल में, वो ये वागनर ग्रुप ही लड़ते हैं। रशियन मिलिट्री आप लोग देखो तो बहुत कम जो होती है वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती है। बहुत सी कंट्रीज जो होती है ना, वो क्या करती है कि अपनी अपनी उन्हें प्राइवेट आर्मी बना रखी है। जैसे कि रशिया ने वागनर ग्रुप बना रखा है, वैसे ही वो कंट्रीज भी अपने प्राइवेट आर्मी बना के रखी है। और ये सब, ये जो कंट्री है ये करती ही इसलिए क्योंकि कुछ ऐसा काम कर सके जिसका इल्ज़ाम ये खुद पे नहीं चाहती है। वो काम अगर होता है तो उसका इल्ज़ाम फिर लगता है इन प्राइवेट मिलिशियाज पे, जिसको फिर कंट्रीज से जोड़ के उतना नहीं देखा जाता है। तो इनडायरेक्टली अपने जो गोल्स है वो अचीव करने के लिए बहुत सी कंट्री जो है वो मिलिशियाज, इस तरह की मशीनरीज जो है, प्राइवेट आर्मीज जो है वो खड़ी करती हैं। और इसीलिए अगर आप लोग देखो, अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, इन सब पे जो रशिया के लिए जो फ्रंट लाइन बना हुआ है ना, वो ये वागनर ग्रुप ही बना हुआ है। और इन हर जगह जो वागनर ग्रुप का केस है, यहाँ पर जो इसके सोल्जर्स है उनकी जान खतरे में रहती है। और इंडिया, सिंगापुर, ये जो बाकी कंट्रीज मैंने बताई, यहाँ पर उतना इनको खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो गोरखास है ये जानने को तैयार है वागनर ग्रुप में, ये इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। और कई तो ऐसे हैं जो कि जाके ज्वाइन कर भी चुके हैं। और जिसका एक रीज़न, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, रशियन सिटीजनशिप है। और दूसरा, अगर आप लोग देखो ना, तो इस ग्रुप के लिए जो सर्व करता है उनकी पे स्केल है। इनकी जो पे स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वागनर ग्रुप के जो सोल्जर्स है वो ऐसा बताया जाता है कि वॉर से पहले, यानी कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसके शुरुआत होने से पहले 3,000 से लेकर 5,000 US डॉलर जो है वो पर सोल्जर कमाते थे पर महीना। और वॉर शुरू होने के बाद अगर आप लोग देखो तो ये कितना कमाते हैं, इनको मिल रहा है अराउंड 10,000 US डॉलर पर महीना। ये अगर आप लोग इंडियन रुपीस के हिसाब से देखो ना, तो ये होंगे अराउंड 8,20,000, कुछ इस तरीके से ये डाटा होगा। तो पर महीना 8,20,000 रुपये कमाना है, ये आप लोग खुद ही सोच सकते हो। नेपाली करेंसी के हिसाब से तो ये और भी ज़्यादा होगा। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फैक्टर बना हुआ है इन गोरखास के लिए ज्वाइन करने के लिए। ये जो वागनर ग्रुप है वो, फिर रशियन मिलिट्री जो है वो भी, रशियन मिलिट्री में हालांकि इन लोग को उतना पैसा नहीं मिलता, इससे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन वो भी फिर नेपाल की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, नेपाल के अकॉर्डिंग आप लोग देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। इसके अलावा तीसरा रीज़न अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो गोरखास थे ये सर्व करते थे बहुत ज़्यादा नंबर में इंडियन आर्मी में। गोरखास होते ही इनको बहुत ज़्यादा सर्व करते थे इंडियन मिलिट्री में। लेकिन अभी हुआ क्या, अग्निवीर स्कीम के चलते, और उसका जो प्रोसेस है कि 4 साल के लिए सर्व करो, उसके बाद फिर आप लोग को आर्मी से हटा दिया जाएगा, यानी कि छोड़ दिया जाएगा, इस सब से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है नेपाल की जो गवर्नमेंट है। उसने तो ये तक कह दिया है कि इस साल से वो कोई भी नेपाल के जो गोरखास है उनको इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने नहीं देगी। तो ये भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी इन गोरखास के लिए वो ख़त्म हो चुकी है। और इसके बाद अगर आप लोग तीसरा रीज़न जो है वो देखोगे ना, तो नेपाल में इस समय आप लोग कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो तो आई है ही, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर आप लोग देखो ना तो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, एक तरीके का क्राइसिस बना हुआ है, आप लोग कह सकते हो। बहुत ज़्यादा नेपालीज जो है वो कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं दूसरी कंट्री में जॉब के पर्पस के लिए। दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इन जैसी कंट्रीज़ में ये जाते हैं जॉब्स के लिए। और ऐसे में रशिया की तरफ से इनको इनविटेशन मिल रहा है। और गोरखास की पहचान हम सब जानते हैं कि गोरखास जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव, डेयरिंग, फियरलेस, इस तरीके के लोग होते हैं। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है वो भी इनको सूट कर रही है, साथ ही साथ इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी इस जॉब प्रोफाइल को सूट कर रही है। तो ऐसे में दोनों की जो मैचिंग है वो हो रही है। और ये जो गोरखास जो है इसीलिए ये जा रहे हैं रशियन मिलिट्री में, या फिर ये जो वागनर ग्रुप है उसमें सर्व करने के लिए।
इसको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखो ना, थोड़ा बहुत इसके चलते जो नुकसान है वो इंडिया का भी है, क्योंकि इस तरीके के जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, डेयरिंग गोरखास होते हैं, इनकी सर्विस अब इंडियन आर्मी को उतना मिलेगी नहीं। प्लस ये जो अग्निवीर स्कीम है ना, इसको अगर आप लोग देखो तो ऐसा नहीं है कि इसके जो अगेंस्ट में इसको जो अपोज कर रहे हैं वो सिर्फ गोरखा ही लोग हैं। बहुत से लोग जो है, बहुत से आप लोग कह सकते हो कि आज के टाइम पे भी इसको जो अपोजिशन है वो करने वाले लोग आप लोग को मिल जाएंगे। इसका जो पे स्केल है वो अगर आप लोग देखोगे तो पहले साल के लिए इसमें जो सालाना रुपए है वो मिलता है अराउंड 4.7 लाख रुपए। ये सालाना सैलरी है, पर मंथ की सैलरी नहीं है। और इसको अगर आप लोग कंपेयर करो वागनर ग्रुप की जो सैलरी है तो वो है, जैसा कि हम लोग ने देखा, अराउंड 8.2 लाख रुपीज पर महीना। वो है पर महीना 8.2 लाख और ये है सालाना 4 पॉइंट समथिंग लाख। तो कहीं कंपैरिजन है, इसका बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है। और लास्ट साल के लिए बढ़ते बढ़ते ये कितनी हो जाएगी, ये होगी अराउंड 6.9 लाख। ये भी जो मंथली सैलरी है उससे कम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया की जो गवर्नमेंट होती है ना, वो इसके बाद भी बहुत से बेनिफिट देती है वैगनर ग्रुप्स को, इकट्ठे पैसा देती है जो कि ये जो सोल्जर्स होते हैं ये आपस में बांट लेते हैं। इस तरीके के बहुत सी रिवॉर्ड्स, बहुत से आप लोग कह सकते हो कि मॉनेटरी बेनिफिट जो है वो दिए जाते हैं वागनर ग्रुप को, सोल्जर्स को। तो उसके हिसाब से तो अगर आप लोग देखो तो बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है अग्निवीर का। लेकिन उसके हिसाब से देखना ही क्यों, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि वागनर ग्रुप जो है वो पूरा खतरे से भरी हुई है। उस पर सर्व करना मतलब एक तरीके से खतरे को सीधे अपने पास बुला लेने वाली बात है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें तो जैसा कि मैंने बताया कि अग्निवीर को आज भी अपोज करने वाले लोग काफी ज्यादा आप लोग को मिल जाएंगे। ऐसे में ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है ये ज्यादा टाइम के लिए जो सर्व है वो करने देना नहीं चाहती। जो सोल्जर्स है उनको एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि कुछ सोच समझ के ये जो स्कीम है ये लाया गया होगा। लेकिन ये जो पे स्केल है ना, इसको जरूरत है थोड़ा और बढ़ाने के लिए, जो कि अभी मैं समझ सकता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो अग्निवीर स्कीम है लाया ही गया, इसका एक मेजर रीजन ये है कि जो पेंशन है, जो सैलरीज है जो सोल्जर्स को मिलती थी उसको कम करना। और ऐसे में अगर ये जो सैलरीज है वो बढ़ा देगी तो इसका फिर फायदा ही क्या होगा। लेकिन फिर भी अगर पॉसिबिलिटीज है तो ये जो सैलरीज है ना इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। भले ही पेंशन जो है इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि ये जो सोल्जर्स है ये थोड़ी कुछ सेविंग भी कर सके इन 4 सालों में। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।